डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व वैज्ञानिक इसरो, मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर निमिष कपूर, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। सबसे पहला, राकेश शर्मा के सोयूज T11 की यात्रा के बाद अब शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री। ये उपलब्धि, ये पल कितना गौरवान्वित करता है? ये बहुत गौरव का क्षण है। 4 दशकों के बाद भारत फिर अंतरिक्ष की ओर निकला है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आत्मनिर्भरता के लिए और ये दुनिया को मैसेज देने के लिए कि भारत अंतरिक्ष तकनीक में अपना परचम कायम कर चुका है, तिरंगा हम अंतरिक्ष में भेज चुके हैं और आने वाले जो मिशन हैं हिंदुस्तान के, उसमें जो चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा जाना है, गगनयान मिशन है, और भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाना है, उन सभी के लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा। और 140 करोड़ जो देशवासियों का जो उम्मीदें और जो खुशी इस की लहर इस पूरे देश में है, और मैं भी उसी खुशी में शामिल हूं और बहुत बधाई दूंगा अपने इस अंतरिक्ष मिशन को। और हमारे जो भाई शुभांशु शुक्ला इस मिशन पर निकले हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है इस मिशन के लिए। वो पायलट हैं इस मिशन के और तमाम प्रयोगों को वो अंजाम देंगे जो स्पेस स्टेशन पे पहुंचेंगे उसके बाद। कई प्रयोगों को अंजाम देंगे स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद। लेकिन भारत के समयानुसार 12:01 पर इसका प्रक्षेपण किया गया। समय का चुनाव कुछ खास होता है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले निमिष आप बताएं कि समय का चुनाव कितना खास होता है कि कब प्रक्षेपण होना है? देखिए, समय का चुनाव तो बहुत सारी जो टेक्निकल और जो गणनाएं हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब राम श्रीवास्तव जी बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि समय कितना लगेगा इस यात्रा में और जो ऑर्बिट में पहुंचेगा उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन में डॉक होगा, तो ये सारे तकनीकी गणनाएं हैं। और मुझे लगता है कि जो भी गणनाओं के अनुसार और वहाँ जो उसका अंतिम जो कंपोनेंट है उस मिशन का, उसके हिसाब से, उसके लिहाज से वो समय तय किया जाता है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस वक्त एक्सियोम 4 मिशन यानी यान अंतरिक्ष में इस वक्त उड़ रहा है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव मेरे साथ, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, और उनसे बेहतर कौन बताएगा कि अंतरिक्ष मिशन कितने जटिल होते हैं, एक सक्सेसफुल लॉन्च कितना ज्यादा चेहरे पर खुशी ले आता है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, राकेश शर्मा सोयूज T11 से अंतरिक्ष में पहुंचे थे और वो चीज़ें हम आज के जो लोग हैं वो चाहें तो नेहरू तारामंडल में जाकर देख सकते हैं, उस कैप्सूल को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अब शुभांशु शुक्ला भारत के अंतरिक्ष यात्री दूसरे बने हैं। ये कितना गौरवान्वित करने का पल है भारत के जो साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट, इसको ध्यान में रखते हुए कि भारत अपने मानव मिशन के लिए तैयारियां करीब करीब पूरी कर चुका है। निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उससे अधिक उपलब्धि है हमारे अपने भविष्य के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष में जाना, एक तेज गति से जाना और माइक्रो ग्रेविटी के वातावरण में रहकर किस तरह से वहां पर प्रयोग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक यूं मानिए उपलब्धि होती है। क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में अगर आप पानी भी पीना चाहेंगे तो गिलास से नहीं पी सकते हैं, गिलास को खींच देंगे तो हवा में लटकता रहेगा पानी। और इसी तरीके से जो प्रयोग किए जाएंगे, चलना फिरना होगा, सोना होगा, कैसे वहां पर एक्सरसाइज करना पड़ेगी, क्योंकि 8 दिन तक अगर आप शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहेंगे तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस शरीर में आ जाते हैं। अभी जो हमारे शुक्ला जी गए हुए हैं, उनके जिम्मे 6 महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए हैं। वो प्रयोग जो है जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ का है, प्लांट की डेवलपमेंट का है, और खास है जिसमें कि साइटोलॉजी का जो उनको प्रयोग दिए गए हैं सेल्स के डेवलपमेंट में, वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि धरती के ऊपर किसी भी चीज का जो ग्रोथ होती है वो अलग होती है, और गुरुत्वाकर्षण के माइक्रो ग्रेविटी में जो सेल का बिहेवियर होता है वो अलग हो जाता है। जहां तक ये मिशन की सफलता का प्रश्न है,
कि ये एक्सिम का चौथा प्रयास था और अभी तक 3 जो है कमर्शियल फ्लाइट हो चुकी थी और 17 देशों के वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया है। अभी हमारे शुक्ल के साथ में जो हंगरी और पोलैंड के भी अंतरिक्ष यात्री हैं वो पेरिवर्तवा गए हैं। और मुझे याद है 1984 का वो दिन जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूछा था अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो हमारे राकेश शर्मा जी ने कहा था सारे जहां से अच्छा, बस इतना बोला था। हम लोगों के दिल और दिमाग में इतनी खुशी आई थी, खुशी के मारे नाचने लगे थे। ये हकीकत है। और आज इतने साल बाद 1984 के बाद और अभी जो शुक्ला जी हैं वो तो 1985 में पैदा हुए हैं और इनके बारे में इनके माता पिता ने सबने बताया है। इनको शुरू से ही लगन थी अंतरिक्ष के मामले में और राकेश शर्मा तो इनके एक मेंटर थे, आइकॉन थे। उनको देखकर इनमें उत्सुकता जागी और उनकी जो सदिच्छा थी वो ईश्वर ने पूरी की। वो आज अंतरिक्ष यात्री बन गए भारत के नंबर 2 के। और अभी इनका जिस तरह से वहां पर कार्यक्रम रचा गया है और लाइव टीवी पर उनको जब हमारे यहाँ के युवक और छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, नन्हे नन्हे बच्चों के दिल और दिमाग में जो है काफी कुछ गहराई के साथ ये अंतरिक्ष की यात्राएं बैठ जाती हैं। वहां से हमारी धरती कैसी दिखती है, बादल कैसे दिखते हैं। और उन प्रयोगों में सबसे बड़ा प्रयोग होता है कि जो मौसम संबंधी आजकल विकृतियां आ रही हैं उनका बहुत ज्ञान इसमें पता लगेगा, क्योंकि वहां से जो रेडियोमेट्री होगी उसके अच्छा फिर क्या है कि जब अंतरिक्ष में ऊपर अपन जो वायुमंडल है ये शरीर के लिए, पृथ्वी के लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिस तरह से हमारे शरीर में त्वचा होती है उसी तरह धरती का ये वातावरण है। जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश के साथ साथ पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं। सूर्य में जब विस्फोट होते हैं, विस्फोट किस तरह से होते हैं, जैसे गर्म तेल अगर हो तो उसमें बुलबुले फूटते हैं, ऐसे ही सूर्य की सतह पर जो द्रव है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर से फटक रहा है कि उसमें बुलबुले फूटते हैं और वो बुलबुले फूटकर सूर्य के मलबे को कई हजार किलोमीटर ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे गिरता है। उसको प्रोमिनेंस कहते हैं। और जब प्रोमिनेंस होता है, जो अक्सर होता रहता है, तो वो काले धब्बे भी सूर्य में दिखते हैं। हर 11वें साल उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसा माना गया है कि जब कभी भी सूर्य का ये काले धब्बे ज्यादा हो जाते हैं तो वातावरण में परिवर्तन होते हैं और जो विकिरण आता है वहां से, जिसमें कि प्रोमिनेंस के साथ जो विकिरण आता है तो उसे एक्सरेज होती है, गामा रेज होती हैं, उनका अंतरिक्ष में जो आज हमारे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अध्ययन बहुत जरूरी है। मुझे लगता है डॉक्टर राम श्रीवास्तव और डॉक्टर निमिष कपूर, इनका शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना, वहां पर जो उनका अनुभव होगा, व्यक्तिगत अनुभव होगा, भारत में इसरो और दूसरे संगठन भारत के मानव मिशन के लिए उनके व्यक्तिगत अनुभवों का लाभ जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि उसी आधार पर कई तैयारियां होंगी। क्योंकि ये वो अनुभव है जो शुभांशु शुक्ला के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एकदम सटीकता के साथ हासिल कर लेंगे। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। जो आप दोनों का ज्ञान है, आपका अनुभव है। शुभांशु शुक्ला वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उनके माता पिता अपने बेटे की उपलब्धि पर भावुक हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं।